हेलो गाइस, आज हम फिर से आ गए हैं एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। आज हम बात करेंगे 2018 की द पोसेसन ऑफ हैना ग्रेस के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में हैना को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक डेमन पूरी तरह से काबू कर लेता है। हैना को एक चर्च में रखा जाता है, जहां पर प्रीस्ट और उनके स्टूडेंट डेमन पर काबू करते हैं। हैना 15 साल की है। उसके ऊपर एक डेमन हावी हो जाता है और उसको ले जाने की बोलता है। चर्च में प्रीस्ट उसके ऊपर से डेमन की पावर को कम करते हैं, लेकिन डेमन और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और प्रीस्ट पर काबू करके उसको मार देता है। डेमन प्रीस्ट के स्टूडेंट को ही मारता है, तो वहाँ पर हैना के फादर हैना को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेमन हैना को ले जाने की ही बोलता है। हैना के फादर अब एक पिलो से हैना के मुंह पर रखकर उसको दबा देते हैं, जिससे दम घुटने पर हैना की डेथ हो जाती है और प्रीस्ट के असिस्टेंट के ऊपर से भी डेमन का वश चला जाता है। यहाँ सबको लगता है कि हैना के मर जाने के बाद वो डेमन भी मर गया है। यहाँ अब सीन शिफ्ट किया जाता है। सीन में 3 महीने के बाद दिखाते हैं, जहाँ एक लड़की मेगन को दिखाया जाता है, जो एक एक्स-कॉप रहती है, जो एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी जॉब छोड़ देती है। इस एक्सीडेंट की वजह से वो ड्रग्स और अल्कोहल लेने लगती है। मेगन यहाँ अपनी लाइफ को एक अलग तरह से जीने की सोचती है और ड्रग्स अल्कोहल को छोड़ने की बात करती है। मेगन को उसकी एक फ्रेंड लीसा के साथ दिखाते हैं, जो एक हॉस्पिटल में काम करती है। मेगन उसको भी एक हॉस्पिटल में काम करने को बोलती है। लीजा अपने सीनियर से बात करके मेगन के लिए एक जॉब ले लेती है। यहाँ मेगन को हॉस्पिटल में एक काम मिलता है, जिसकी टाइमिंग नाइट में 11 से सुबह 7 बजे तक की रहती है। यहाँ मेगन को डॉक्टर काम बताता है, जहाँ मेगन को डेड बॉडी को स्कैन करके उसको मोर्चरी में रखना होता है। डॉक्टर बताता है कि तुम यहाँ पर काम तो कर लोगी ना, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे इस जॉब को छोड़कर चले गए हैं। वो बोलते थे कि यहाँ रात में आवाज़ आती है। डॉक्टर मेगन को हॉस्पिटल की लाइट्स के बारे में बताते हैं, जो सेंसर पर वर्क करती है। यहाँ मेगन वर्क करने को एग्री कर जाती है। मेगन फर्स्ट डे हॉस्पिटल में वर्क करने आती है, जहां वो सिक्योरिटी गार्ड डेव से मिलती है। मेगन का हॉस्पिटल में फर्स्ट डे अच्छा जाता है और उसको वहां पे हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट थोड़ा सा डरावना भी लगता है, क्योंकि वहां पर लाइट सेंसर पर वर्क करती है और जब कोई नहीं होता है तो वहां पर अंधेरा हो जाता है। सेकंड डे मेगन को उसके घर में दिखाते हैं, जहां उसका बॉयफ्रेंड एंड्रयू अपने सामान लेने आया होता है। मेगन और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। मेगन एंड्रयू को बताती है कि उसने एक जॉब ढूंढ ली है, जिसमें उसकी नाइट शिफ्ट रहती है। मेगन यहाँ उसके पास्ट में सोचती है, जब वो एक कॉप हुआ करती थी, जिसमें उसकी गलती की वजह से उसका साथी मर जाता है। नेक्स्ट सीन में मेगन को हॉस्पिटल में दिखाते हैं और वो वहाँ पर कुछ बॉडी अटेंड करती है। थोड़े टाइम बाद एक और बॉडी वहाँ आती है, जिसको मेगन एग्जामिन करती है और उसके फ़ोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार मशीन बंद हो जाती है। मेगन अब बॉडी को मोर्चरी में रखने जाती है। वो उसके जैसे ही अंदर रखती है तो वहाँ सब सामान हिलने लगते हैं और बॉडी मोर्चरी का बॉक्स खोलकर अपने आप बाहर आ जाती है। मेगन के हाथ में एक कांच लग जाता है और मेगन का ब्लड बॉडी पर लग जाता है और वो बॉडी को अंदर रख देती है। यहाँ बॉडी हैना की ही रहती है। मेगन हैना के बारे में पता करती है, जहाँ उसको पता लगता है कि हैना की आइज़ ब्राउन है, लेकिन बॉडी में आइज़ ब्लू है। मोर्चरी के बाहर एक अनजान आदमी अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन गेट नहीं खोलती है। यहाँ वो आदमी
चालाकी से अंदर आ ही जाता है। वो यहाँ पर हैना की बॉडी जलाना चाहता है। वो जैसे ही हैना की बॉडी जला रहा होता है तो वहाँ पर मेगन आ जाती है और सिक्योरिटी को बुलाकर उसको रोक लेती है। वो आदमी बोलता है कि वो अभी मरी नहीं है, अभी वो जिंदा है, उसको जलाकर ही ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी उसको पकड़ के ले जाती है। मेगन अब हैना की बॉडी को वापस मोर्चरी में रख देती है, लेकिन इस बार हैना की बॉडी मूव हो जाती है। मेगन उसके पास जाती है तो वो उसको सांस लेती हुई दिखती है। यहाँ मेगन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ पर लीसा आकर उसको समझाती है कि कभी कभी मरने के बाद भी किसी की थोड़ी सी सांसें चलती हैं। यहाँ सीन के साथ ही डेव को दिखाते हैं जो उसी मोर्चरी रूम में पहुँच जाता है। यहाँ हैना पर वो डेमन आ जाता है और डेव को बुरी तरह से मारकर उसी चेम्बर में डाल देता है। डेव के मर जाने का किसी को पता नहीं चलता है। यहाँ अब मेगन वापस हैना की बॉडी को देखती है, जहाँ बॉडी पर से एक गहरा घाव गायब हो जाता है। मेगन को यहाँ पर शक होता है और वो सीसीटीवी देखती है, जहाँ उसको हैना की बॉडी मूव करती हुई दिखती है। मेगन लीसा को इस बारे में बताती है, लेकिन लीसा उसके ऊपर बिलीव नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में लीसा सिगरेट पी रही होती है तो उसके पीछे हैना की बॉडी आ जाती है और वो डेमन लीसा को भी मार देता है। अब हॉस्पिटल में एक और बॉडी आती है। यहाँ पर बॉडी लाने वाला शख्स वही होता है जो हैना की बॉडी लाया होता है। मेगन यहाँ पर उसको हैना की बॉडी दिखाती है और बताती है कि यहाँ इसके एक बड़ा घाव था जो अब नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद को ठीक कर रही है। यहाँ वो आदमी भी शॉक हो जाता है और वहाँ से जाता है, लेकिन हैना का डेमन उसको भी मार देता है। मेगन हैना को उस आदमी को मारते हुए सीसीटीवी में देख लेती है। यहाँ पर वो अरेस्ट हुआ आदमी वापस आ जाता है और मेगन को पकड़ के हैना की बॉडी के पास जाता है, जहाँ वो बोलता है कि तुमने देखा, यह अपने घाव ठीक कर रही है, इसके अंदर का डेमन अभी भी जिंदा है। मेगन को उसकी बात पर बिलीव होता है। वह आदमी हैना का फादर ही रहता है जिसने उसको मारा था। हैना का फादर बोलता है उसको मारने के लिए इसको जलाना ही होगा। यहाँ मेगन और हैना का फादर उस बॉडी को जलाने जाते हैं, लेकिन वो डेमन वापस जाग जाता है और हैना के फादर को ही आग में डाल देता है। यहाँ डेमन मेगन के पीछे भी जाता है। वो डेमन मेगन को उसी मोर्चरी बॉक्स में डाल देता है जिसमें हैना को रखा गया था। मेगन यहाँ देखती है कि उसके पास के ही बॉक्स में दो और की बॉडी होती है जिसको हैना ने मारा होता है। मेगन वहाँ से बाहर आ जाती है। यहाँ पर अब मेगन का बॉयफ्रेंड और सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है जो हैना को रोकते हैं। वो डेमन सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और मेगन के बॉयफ्रेंड को भी मार रहा होता है। यहाँ पर मेगन गन उठाकर हैना के ऊपर बैक टू बैक फायर करती है, जिससे हैना की बॉडी गिर जाती है। मेगन हैना की बॉडी को जलाने जाती है और वो डेमन वापस आ जाता है और मेगन को भी अंदर खींचता है, लेकिन मेगन उसकी बॉडी को जला ही देती है। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन में सब नॉर्मल हो जाता है। लास्ट सीन में मेगन को दिखाते हैं जो एक फ्लाई को मारती है और बोलती है नाउ आई एम गेटिंग स्ट्रोंगर डे बाय डे, और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, आपको यह मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।